हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न क्रिप्टो। जी हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले सीखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक क्विक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं कि मान लो आज की डेट में आप लोगों को ऑप्शन मिले आपको ऑप्शन मिले कि आपको टाइम मशीन के थ्रू पास्ट में जाने का मौका मिल रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से क्या सोचेंगे? मैं बताता हूँ मैं क्या सोचूंगा। तो मैं सोचूंगा कि मैं आज से 30-40 साल पीछे चले जाऊँ और शेयर मार्केट में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करूँ। फॉर एग्जांपल एमआरएफ के टायर्स पे, जो कि बहुत कम प्राइस था उस समय, और वापस आज की डेट में आ जाऊँ। तो वहाँ जो मैंने इन्वेस्टमेंट की होगी, आज की डेट में वो पैसा कितना होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन। शायद मेरे पास लाखों करोड़ रुपया हो। दोस्तों, ये एग्जांपल कहने का एक बेसिक सा मतलब था कि राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और क्रिप्टो का मार्केट क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है, लोग अभी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर बैच जो है अभी आना बाकी है। अभी छोटे छोटे इन्वेस्टर वहाँ शुरू कर रहे हैं, कुछ बड़े बड़े कैपिटल्स वहाँ पर हैं। बट अभी भी जितना बड़ा शेयर मार्केट का कैप है, उतना बड़ा क्रिप्टो मार्केट का नहीं है। तो अगर आज की डेट में आप कुछ छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं, जी हाँ, याद रखिए, होल्ड करके रखते हैं उसे, थोड़ा सा प्रॉफिट होने पे बेचते नहीं हैं बल्कि होल्ड करके रखते हैं, तो आफ्टर 4 और 5 ईयर्स आपको उसके रियल बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आपको आपका जो पोर्टफोलियो इंक्रीज़ होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि क्रिप्टो में क्रिप्टो का मार्केट क्या है, क्रिप्टो के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, और क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, एक्सचेंज कौन कौन से हैं, और क्रिप्टो में कब इन्वेस्ट करना है, और हाँ जी, ज़रूर ध्यान दीजिए कितना इन्वेस्ट करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस वेबसाइट के बारे में, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, कॉइन मार्केट कैप। जी हाँ, जब भी कोई नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती है, तो यहाँ पर उसकी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, जहाँ से आपको उसका अभी तक का रिकॉर्ड पता लग सकता है, और इसके अलावा अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है वो पता लग सकता है, और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में पता लग सकता है। ये सब चीज़ें आपको इस एक ही वेबसाइट के अंदर मिल जाते हैं हर एक क्रिप्टो के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर शिबा इनू क्रिप्टो करेंसी को ओपन किया हुआ है क्रिप्टो मार्केट कैप पे। आप देख सकते हैं इसका करंट प्राइस जो है 0.003845 चल रहा है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले सोचनी चाहिए और एक बार गो थ्रू कर लेनी चाहिए, ताकि आप कोई गलती ना करें। तो पहली चीज़ वो है रैंक। अगर आप देखेंगे शिबा इन की जो रैंक है वो 11 है। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मोर देन 4000 क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं, और उसमें से अगर कोई 11th नंबर की रैंक पे स्टैंड कर रहा है, दैट मीन्स इट हैज़ अचीव्ड अ लॉट ऑलरेडी। इसी के साथ हमारे पास टॉच कॉइन भी है, हमारे पास मैटिक है। छोटी छोटी करेंसीज़ हैं लेकिन काफ़ी अच्छी रैंक पे हैं। अगर बड़ी करेंसीज़ की बात करें तो बिटकॉइन नंबर 1 पे है, इथेरियम नंबर 2 पे है, लेकिन वो काफ़ी मैच्योर ऑलरेडी हो चुकी हैं, बट उनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये क्रिप्टो करेंसी की एक ख़ास बात है कि आपको ज़रूरी नहीं है एक यूनिट लेनी है, आप एक यूनिट का 10th पार्ट या 1000th पार्ट भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से परचेज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हो गई रैंक। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये देखनी है कि इसका ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई क्या रहा है। तो ये भी 24 आवर्स की बात करें तो इसका लो टाइम हाई जो है वो 3782 है, और इसका जो हाई है वो 406 है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब अभी पिछले कुछ 2-4 दिनों में इसकी या महीने भर में इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी रही रही है। लेकिन हमने अक्टूबर के मंथ में देखा था, इसने बहुत बड़ा पंप लिया था, बहुत बड़ा पंप लिया था, और अक्टूबर का महीना ही एक रिवोल्यूशनरी महीना था इंडिया की हिस्ट्री में फॉर क्रिप्टो करेंसी। और बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करना, बहुत सारे लोगों ने शुरुआत कर दी थी, जिसकी वजह से मार्केट इतना अप हो गया था। तो दूसरी चीज़ हम जो देख रहे थे, ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई, तो फॉर एग्जांपल मैं इसका 1 साल का
परफॉर्मेंस देखता हूँ तो इसका जो लो है उसमें आप देखोगे 30 है और हाई में ओनली 20 है। दैट मीन्स विद इन 1 ईयर इट हैज़ ऑलरेडी ग्रोन लाइक नेक्स्ट लेवल, यू कैन से 30 से ये 20 पे आ चुका है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है और इसने कितना इंक्रीमेंट लिया है और ये एक इमेच्योरिटी लेवल से मैच्योरिटी लेवल को गेन कर चुका है। इसका मार्केट कैप देखना चाहेंगे कि मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा है और इसका अगर आप वॉल्यूम देखें तो वो भी काफ़ी बड़ा है। तो हमारे पास 3 चीज़ें हो गई, इसकी रैंक, इसका ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो जिससे कि इसकी मैच्योरिटी लेवल का पता लगता है और इसकी हिस्ट्री का पता लगता है, और तीसरा इसका मार्केट कैप और इसका वॉल्यूम कितना है वो पता लगता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको इसकी लिंक पे जाके देखना चाहिए कि shiba-token.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं जो डेली बनते हैं और उन पे इन्वेस्टमेंट होती है और फिर लोगों को लॉस हो जाता है। तो आपको वो नहीं करना, आपको प्रॉपर्ली देखना है कि कौन सा कॉइन है जो प्रॉपर्ली अपनी वेबसाइट को मेंटेन करता है और जो प्रॉपर्ली एक पर्पस के लिए काम कर रहा है। तो शिबा इनू टोकन भी जो है वो एक पर्पस के लिए काम कर रहा है। इसका क्या पर्पस है वो हम आने वाले किसी वीडियो में कवर करेंगे, बट आज के लिए हमें सिर्फ ये कवर करना है कि जो लोग क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में आज सोच रहे हैं उनको बिफोर इन्वेस्टिंग किन किन चीज़ों का ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं इस समय मार्केट में देखूं तो 2 तरीके की इन्वेस्टर्स जो हैं सबसे ज़्यादा हैं। एक वो जो प्रॉपर एनालिसिस करके आए हैं, स्टडी करके आए हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और दूसरे वो जो सिर्फ न्यूज़ चैनल पे पढ़ के या फिर अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होके आए हैं। तो जो दूसरे तरीके के लोग हैं जिनको क्रिप्टो में इन्वेस्ट भी करना है सही समय पे, और जो ज़्यादा न्यूज़ व्यूज़ देख के नहीं आए हैं, ज़्यादा मतलब पढ़ के नहीं आए हैं और सिर्फ न्यूज़ देख के या इन्फ्लुएंस होके आए हैं बट इन्वेस्टमेंट तो करनी है। तो उनके लिए ये कुछ टिप्स हैं कि आप किसी भी करेंसी में इन्वेस्ट करें उसके बारे में एटलीस्ट इन 2-4 चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, वो है हाइप। किसी भी टोकन की हाइप क्या है? हाइप का मतलब ये है कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और कितना उसके बारे में सोच रहे हैं, न्यूज़ में उसके बारे में क्या आ रहा है, और इसके अलावा जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो उसके बारे में क्या ट्वीट कर रहे हैं या उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल शिबा इनू, इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये एएमसी सिनेमास में एज अ एक्सचेंज के लिए यूज़ हो सकता है कि आप इसको शिबा इनू के बदले आप टिकट खरीद सकते हैं। तो वहाँ पर इसको एक लीगल करेंसी का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा CoinDCS एक एक्सचेंज है जो भी इसको अब लीगली लिस्टेड करने वाला है अपनी वेबसाइट, अपनी एप्लीकेशन पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसके आने वाले टाइम में इसके पंप आने का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी उम्मीद है। तो दोस्तों और जो सबसे आखिरी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि वो लोग जो सिर्फ इन्फ्लुएंस की वजह से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सजेशन है कि आप किसी बहुत बड़े क्रिप्टो करेंसीज़ को टारगेट ना करें। आप फॉर एग्ज़ाम्पल शिबा कॉइन को लें, तो क्योंकि इसमें एक बहुत छोटा अमाउंट लगा के आपको बहुत सारी यूनिट्स मिल जाती हैं। जैसे कि अगर आप इसमें 5,000 या 10,000 रुपये लगाओ, इवन 1,000 भी लगाओ, तो आपको लाखों में कॉइन्स मिल जाते हैं और उसके बाद आप उसको होल्ड करो। होल्ड करने का मतलब है कि आप उसको भूल जाओ, क्योंकि छोटा-सा अमाउंट है, अगर आप भूल भी जाओ तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 1,000, 2,000, 5,000 या 10,000, और उसके बाद 2 या 4 साल बाद उसको फिर से देखो। फिर आपको पता लगेगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना इंक्रीज़ हो गया। याद रखना मेरी वो बात कि सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। शेयर मार्केट वाला एग्ज़ाम्पल, वो सब ध्यान में रखना, उसके बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट करना। और जैसे-जैसे आप इसके बारे में जानकारी लेते जाएँगे, जितना आप इसको टाइम देंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये सब पढ़ेंगे और इसकी हाइप के बारे में नॉलेज लेंगे, ऑफ़ कोर्स उसमें टाइम लगेगा, बट एक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको फिर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और किस क्रिप्टो करेंसी से बच के रहना चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जो स्टेबल हैं, उन पे आपको
इन्वेस्टमेंट करते रहने चाहिए। तो दोस्तों ये थी बेसिक जानकारी कि क्रिप्टो के बारे में, कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस बनाते रहूँगा, लेकिन उसके लिए प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट कि आपको आने वाले टाइम में मेरे वीडियोस नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।